क्या कर्म प्रसन्न होते हैं? भगवान भगवान का कोई प्रयोजन है जो वही कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? हैं? न भगवान तो प्रसन्न होते हैं, भगवान को कर्ता मान करके, सब कुछ मान करके भगवान के लिए तुम जब सब कर्म करते हो तो जाके उस कर्म से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, ये उत्तम भक्ति है, सरल भक्ति। और इसमें कोई योग्यता की कोई अपेक्षा नहीं है, तप तपस्या की कोई अपेक्षा नहीं है, विद्वत्ता का कोई अपेक्षा नहीं है, अन्य कर्म संपादन का भी कोई अपेक्षा है नहीं। जैसे छोटा सा बालक कुछ जानता नहीं है, सब माँ माँ ही जानते हैं, माँ को पुकारते हैं माँ 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 माँ, और कुछ जानते ही नहीं। माँ भी बालक को छोड़ के कहीं जाते नहीं, कहीं जाते हैं तो बालक को गोदी में लेके जाते हैं। वही बच्चा है, बड़ा बच्चा भी है, वो खेल रहा है, वहाँ लड़ाई करके चोट खा के आ गया, रोना शुरू कर दिया, वो भी बच्चा है। बड़ा बच्चा माँ का गोदी में बैठना नहीं चाहता है, माँ भी पसंद नहीं करते, चल चल, इतना बड़ा हो गया गोदी में बैठता है। अगर मान लो बड़ा जवान लड़का, वो भी तो माँ का बच्चा है, लेकिन बड़ा लड़का अगर माँ की गोदी में जाके बैठना चाहता है तो मैया भी थोड़ा लज्जित हो जाती है। बड़ा हो गया, चल 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 चल, माँ को भी आनंद मिलता नहीं, बच्चा को भी वो आनंद मिलता नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, माँ हर्षों गोदी में लेके डोलते। ऐसे कुछ ना जानना सबसे उत्तम जानना। एक महापुरुष कहते सबसे उत्तम जानना क्या है? बोले कुछ ना जानना। हम लोग सब जान करके बैठे हैं, सब जानने का कारण झमेला हो गया ना। सरल उपासना। हम चलते चलते ही आलोचना कर रहे थे आज। जे भगवान कहते हैं देखो तुम ये नहीं चिंता करना हम महापापी हैं, अति पातकी हैं, हम बहुत सारे अपकर्म कुकर्म करके आए हैं, प्रभु हमको कृपा नहीं करेंगे, ऐसा भावना मन से छोड़ दो, ये मन से हटा दो। भगवान कहते हैं हम पाप ताप कुछ देखते ही नहीं, अपीचित सुदुराचरो भजते मामानन्य भाग साधु संबंध। अति दुराचारी, अति दुराचारी, ऐसे दुराचारी व्यक्ति का विशेषण है, व्यक्ति दुराचारी है। और सुदुराचार माने उससे भी, माने जिससे बढ़कर और कोई दुराचारित तो हो नहीं सकता है। ऐसे भी अगर भगवत शरण में आते हैं, भगवान कहते हैं उसको साधु समझना, और मैं उसको साधु बना देता हूँ, उसका हृदय में रह करके उसका अंतःकरण का परिवर्तन मैं ला देता हूँ, उसको कुछ करने का आवश्यकता है नहीं। मतलब तो क्या करेंगे? मतलब करने का एक ही है। देखो मैं सच कहता हूं, एक घर में दो जन रहना संभव नहीं है। तुम्हारे जो घट में है ना, या तो हमको बैठाओ, तुम हट जाओ, फिर जो भी करना है हम कर लेंगे। तुम कितना पापाचारी, अभिचारी, कुबिचारी, व्यभिचारी कुछ भी हो, हम देख लेंगे। और हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हें इससे चिंता नहीं करना, इस विषय चिंता करने का तुम्हारे लिए कोई अवकाश है नहीं। हम सब पाप से मुक्त कर देंगे। तुम सिर्फ एक काम करो। क्या काम करोगे? तुम हट जाओ, तुम्हारे स्थान पर हमको बैठा दो। बोले तो हम क्या करेंगे? तुमको तो बैठा दिया इस हृदय में, माने कर्तृत्व अभिमान, हमारे जो कर्तृत्व अभिमान के द्वारा समस्त कर्म संपादन करते हैं, बोलते हैं ये कर्तृत्व अभिमान छोड़ करके तुम हट जाओ, वह हमको कर्ता बना दो। फिर देखो हम क्या करते हैं, तुम सिर्फ दृष्टा बन के देखते रहो, सब काम हम कर देंगे। लेकिन तुम चाहते हो तुम्हारा भी कुछ कर्तृत्वपन रहे और हमको भी कर्ता बनाओगे। संसार के विषय तो खुद कर्ता बन जाते हो और परमार्थ विषय में हमको कर्ता मानते हो। प्रभु की कृपा नहीं, इसलिए भजन नहीं होता है। प्रभु ने संसार में फंसा दिया, क्या करें, इसलिए हमारा भजन होता नहीं है। प्रभु के ऊपर छोड़ छाड़ के तुम निश्चिंत होकर के, निर्दोषी साब्यस्त करके तुम चुपचाप शांत होकर बैठे रहते हो। तुम्हारे कोई चिंता नहीं, क्यों? भजन प्रभु की कृपा बिना होती नहीं, कराते हैं। अरे भाई, संसार की विषय जो तुम कर्ता बन के कर्म कर रहे हो, वहां तुम कर्तृत्व बन हटाओ ना, वहां तो तुम कर्ता बन जाते हो और परमार्थ विषय भगवान को कर्ता मान लेते हो। झमेला हो गया। भगवान कहते हैं झमेला में पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं है भाई। अगर तुम हमारी कृपा चाहते हो, अगर तुम
परम मंगल साधन करना चाहते हो, तो तुम हट जाओ, एक काम करो, सिर्फ तुम हट जाओ, वहां हमको कर्ता बनाओ, हमको बैठा दो। फिर देखो हम क्या करते हैं। बोले तो हम क्या करेंगे? बोले तुम सिर्फ मन में हमको धारण करके चुपचाप बैठे रहो। हृदय में तुम हमको सिर्फ धारण करके सिर्फ चुपचाप बैठा, तुमको कुछ करने का ही जरूरत नहीं। तुम्हारा मन को हमारे चिंतन में लगा दो, बस, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। अब तुम हट जाओ, जो करना है, जो हो रहा है, ये सब हम देख लेंगे, ये सब हम देख लेंगे। तुम हट जाओ, या तो तुम कर्ता बन जाओ, तुम रहो, हम नहीं रहेंगे, या तो तुम हट जाओ, हमको बैठाओ, हम देख लेंगे तुम कितना पापी, दुराचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, ये सब तुम चिंता मत करो, ये सब हम तुमको मुक्त कर देंगे। अहं त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचो, चिंता नहीं करना, है ना। मैं मेरा के जगह स्थान पर तू तेरा, बस झमेला मिट जाएगा। ये मैं मेरा होकर के सब झंझट हो गया। मैं हूं कर्ता, प्रकृति क्रियमान निगुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये कर्ता मान करके जितना जंजाल हो गया, तुम अनादिकाल संसार चक्र में जो घूम रहे हो, कारण क्या है जानते हो? मेरे को दोषी मत करो, मैं तुमको बहुत पहले ही तुमको हमने संवाद दे दिया। तुम हमको कर्ता मान के तुम कर्तृत्व अभिमान छोड़ो। जस्य नाहंकृत भाव बुद्धि जस्य न लिप्यते, अहंकार को छोड़ो। मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्यसि विनश्यसि। तुम हृदय में हमको धारण करके, हमको कर्ता मान करके, हृदय में हमको कर्ता मान करके तुम दृष्टा बन जाओ, देखते रहो। तुम्हारा मन को हमारे चिंतन में लगा दो, तुम्हारी चिंता हम करेंगे। अगर तुम तुम्हारी चिंता करते हो तो हम क्या करेंगे भाई? तुम्हारी चिंता क्या, तुम तो कर ही रहे हो अपना चिंता। तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब हम देख लेंगे। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जस में प्रियो, शुभ अशुभ सब छोड़ दो, हम देख लेंगे। भक्ति मार्ग में सीधा भगवान सीधा सरल संवाद दे रहे हैं। तुम हृदय में हमको कर्ता मान करके, हमारे चरण कमल में मन को सन्निवेशित करके, तुम निश्चिष्ट हो करके दृष्टा बन के देखते रहो। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं। अथचित तम अहंकारात्, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि। अथचित तम अहंकारात् न सृष्यसि, नहीं सुनते हो, विनश्यति, तुम नष्ट हो जाओगे। तुम जानते नहीं हो तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है। तुम अहंकार करते हो, हम कुछ करेंगे, साधन करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, ठीक है, अच्छा है, उत्तम है, करते रहो। लेकिन अर्जुन तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके जंतुरूढ़ पुतला जैसे नाचा रहे हैं, तुम नाच रहे हो, तुम्हारा हाथ में कुछ है नहीं। अभिमान करते हो, कर्ता अहम इति मन्यते। तुम सिर्फ कर्तृत्व अभिमान के कारण संसार बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में घूम रहे हो। इसका एक ही कारण है, कर्तृत्व अभिमान, कर्ता अहम इति मन्यते। यह है बंधन का जड़। तो तुम हट जाओ। एक बात कहता हूं, सुनो, सरल बात, हट जाओ तुम, वहां हमको बैठा दो इस हृदय में। माने मैं मेरापन जो है, कर्तृत्व अभिमान जो है, उसको हटाओ। वहां तुम हो, तुम कर रहे हो, तुम करता हो, मैं दृष्टा हूं। हमारा तो ज्ञान नहीं है, कुछ अनुभव कुछ है नहीं। जो यहाँ से बुलाते हैं मैं वही बोलता हूँ, सत्य कथा बोलता हूँ मैं। यहाँ से बोल रहे हैं तो मैं बोलता हूँ।
हम शास्त्र नहीं जानते हैं, शास्त्र ज्ञान हमारा है नहीं, अनुभव भी है नहीं। जो यहाँ से बोलते हैं मैं वो बोलता हूँ। उपासना के ये बाधक है कर्तृत्व अभिमान। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संघं त्यक्त करति जो लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विबंबस। भगवान में समस्त कर्म समर्पण। समर्पण माने कर्तृत्व अभिमान परित्याग। समर्पण शब्द का माने क्या है? किसको समर्पण कहते हैं? आत्मसमर्पण किसको कहते हैं? एक कर्तृत्व अभिमान हटाना ही समर्पण है। माने समर्पण माने तुम अपने आप को समर्पण कर रहे हो ना, बेच दिया ना प्रभु के चरण कमल में, तुम अपने आप को समर्पण कर दिया तो तुम प्रभु का हो गए। अब तुम्हारा कुछ करने का रहा नहीं, तुम हृदय में बैठा दिया प्रभु को। आप दृष्टा बन जाओ, देखो क्या करते हैं। फिर प्रभु कहते हैं हम तुमको संभाल लेंगे। तेषाम् अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। बोले ऐसे भक्त को मैं बहुत जल्दी संसार सागर से पार कर देता हूं। मैं तेषां अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात्, मृत्युमय संसार सागर से पार करने का कर्ता मैं बन जाता हूं। तुमको चिंता करने का इसलिए कोई जरूरत नहीं है। हमारा उद्धार कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा, इस विषय तुम चिंता मत करो। तेषां अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। आवेशित चित्त वृत्ति जिनके हृदय में इस तरह से प्रभु को स्थापना करके, प्रभु के चरण कमल में मन को सन्निवेशित करके, प्रभु का हो करके दृष्टा बन के जीते हैं, देखते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। इसका लक्षण क्या है? जो हम समर्पित हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने से घबराते नहीं है। क्यों? प्रभु की इच्छा। प्रभु जानते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी है जहां हमने प्रभु का आत्मसमर्पण कर दिया, बस हमको सुखे सुख मिलेगा, लड्डू कचौड़ी मिलता रहेगा, खाते रहेंगे, सब स्त्री कुटुंब परिवार हमारा जितना सब हमको बहुत प्रेम करेंगे, हम जैसे कहेंगे ऐसे ही करेंगे, हम गद्दी में बैठ के सो करके बड़े आनंद से दिन व्यतीत करेंगे। क्यों? हमारा तो कर्म नहीं। बस आनंद से पति पुत्र स्त्री कुटुंब परिवार लेकर के सुख, ऐसा स्वप्न मत देखना। ऐसा भक्ति होती नहीं है। जो भक्त है वो दुख से घबराते नहीं है। वो विपत्ति को संपत्ति देखते हैं, संपत्ति को विपत्ति देखते हैं। उल्टा हो जाता है जब भगवान में समर्पित हो जाता है जो भक्त, उसका कुछ लक्षण है। और संपत्ति में विपत्ति देखते हैं। हम लोग संपत्ति चाहते हैं ना, रुपया पैसा धन दौलत मान मर्यादा, अपने परिवार का प्यार प्रीति, स्नेह प्रीति सेवा, ये सब चाहते हैं। बहुत सारे धन दौलत पैसा कौड़ी चाहिए। लेकिन जो समर्पित आत्मा है वो भयभीत हो जाते हैं। प्रभु ये संपत्ति, ये धन दौलत, ये हमको संसार में फंसा देगा प्रभु, और तुम्हारे चरण कमल से हमारा मन हट जाएगा। प्रभु बचाओ बचाओ, ये क्या भयंकर माया मोह ममता, सब हमको प्यार करते हैं, हमको आदर करते हैं। प्रभु ये हमको फंसा देगा, संसार चक्कर में किस करके ले जाएगा। अनादिकाल का हमारा स्वभाव है संसार मुग्धता। वो घबरा, संपत्ति में विपत्ति दिखता है उसको। हम लोग संपत्ति चाहते हैं और वो संपत्ति से भयभीत हो जाता है। संपत्ति, ये बड़ा अद्भुत भक्त में ये। इसीलिए तो भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो। किस लिए भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं? ऐसे थोड़ी दोपहरा माला कर लिया, खा रहे पी रहे हैं, बड़े मस्ती से जी रहे हैं, स्त्री कुटुंब परिवार लेकर के बड़े आनंद से रहते हैं और चाहते हैं हम भगवत भजन करते हैं। भाई हमारा दुख तो रहना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान शरणागत होकर दिन व्यतीत करते हैं। प्रभु तो कृपा तो है, हमारा दुख तो होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं। पंच पांडव के साथ भगवान हर समय रहते थे, उनका दुख का कोई ठिकाना नहीं। और कौरव लोगों के साथ भगवान नहीं रहते थे, उनका संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं।
तो भक्त जो होता है ना, ये संपत्ति में विपत्ति देखते हैं, जो विपत्ति है ये हमको खींच ले जाएगा। कोई प्रेम प्रीति करता है तो भयभीत हो जाता है, नहीं 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 बाबा, ये सब प्रीति हमारा जरूरत नहीं है, हमारा जरूरत नहीं है, ये हमको फंसा लेगा, संसार चक्र में बांध करके संसार चक्र में डाल देगा। बहुत जन्म तक भटकते भटकते हम आए हैं, अब यहाँ तक पहुँचे हैं बाबा। सबसे देखो, ये खतरनाक सबसे बंधन क्या है? ये प्रेम प्रीति, जागतिक प्रेम प्रीति। देखो हम करप शब्द बोलते हैं, ये करप शब्द किसी को शायद पसंद नहीं होगा, बोले ये क्या बोलते हैं, बाल बच्चा लेके रहते हैं भाई, ये क्या कहते हैं शब्द, इधर यहाँ जाना ठीक नहीं है, ये उल्टा पल्टा शब्द कहते हैं। हम क्या कहें भाई, जरूरत ऐसे जो है भावना जिसका है, नहीं आना है ठीक है, हमारे यहाँ नहीं, सबको संसार सुख समाप्त हो जाएगा, हमारे यहाँ आएंगे तो हम सीधा शब्द कहते हैं, अच्छा लागे ठीक है, नहीं लागे ठीक है ना, हम चाहते हैं ऐसे प्रीति। ये संसार का जो प्रेम प्रीति है ना, ये सबसे खतरनाक होता है साधक के लिए। ये मन को मोहित करके भगवत चरणारविंद से मन को हटा करके सांसारिक भोग वृत्ति लालसा भर देते हैं, खींच लेते हैं उस तरफ, और मन विवशित होकर के, विवश होकर के विषय चिंतन करने में लग जाता है, विषय लालसा लेकर के वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, कर्मचेष्टा शब्द, विषय लालसा लेकर के। ऐसा थोड़ी होता है, ये पहचानना चाहिए, है ना। तो सावधान हो जाओ। हाँ, अगर भगवत प्राप्ति करने की इच्छा है तो इस तरह से तुम हट जाओ। तुम्हारे हृदय कमल में भगवान कहते हैं हमको बैठा दो, तुम दृष्टा बन के देखते रहो हम क्या करते हैं। विपत्ति में संपत्ति देखते हैं साधु, विपत्ति आने से हाँ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हमारा मन में विषय वासना, विषय लालसा हटाने के लिए ये प्रभु की कितनी कृपा है। नामदेव झोपड़ी बना करके रहते हैं, भगवान सोचते हैं ये कैसे देखें, इसकी भावना कैसी है, तो घर में आग लगा दिया भगवान ने, भगवती से घर में आग लग गया, झोपड़ी में आग लग गया। और नामदेव क्या किया है, बाहर आकर के नाचना शुरू किया, हा प्रभु के कितनी कृपा देखो, हमारा मन में सूक्ष्म रूप में झोपड़ी के प्रति हमारे लालसा हो भी सकती है, बंधन हो सकता है, हमारे मन की कोई इच्छा हो सकती है। अच्छा हुआ है प्रभु हमारे मन से ये झोपड़ी के प्रति मोह भी हटाने के लिए आग लगा दी है। वाह 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 प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तुम्हारे असीम कृपा प्रभु, तुम्हारी असीम कृपा प्रभु। ये लो बर्तन जो है सब अग्नि में दे रहे प्रभु, ये भी बंधन का कारण है। कपड़ा लगता उठा के लाया प्रभु, ये भी बंधन का कारण है प्रभु। जो घर में जो भी सामग्री है सब उठा के अग्नि में दे, जय हो प्रभु, ये भी बंधन का, ये भी ले लो प्रभु, ये भी ले लो। नाच रहे आनंद में। प्रभु की कितनी कृपा, हमारे मन को वासना मुक्त करने के लिए प्रभु ने झोपड़ी में आग लगा दिया। और कितना सुंदर हम पेड़ के नीचे भजन करेंगे, कितना सुंदर प्रभु अनासक्त होकर के। ये है भक्त को भावना। भक्त सुख तो नहीं चाहते हैं, भक्तों को भी, जो भक्त है वो सुख लालसा, वो मन में तिल मत तो स्थान नहीं रखते हैं। सुख वासना, सुख इच्छा, ये सबसे बड़ा प्रताड़ना करते हैं सबसे ज्यादा, सुख वासना। तो ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं जो भगवत चरण में समर्पित हो गए हैं तो बस अब हमारा कोई चिंता नहीं, खाने पीने का चिंता नहीं, कोई प्रेम प्रीति की कोई कमी नहीं, विषय वस्तु जितना द्रव्य है, भोग्य पदार्थ तो सब स्वाभाविक आ जाएगा कि हम भजन करते हैं, प्रभु के चरण में समर्पित हैं, हमारे दुख नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो सरल उपाय प्रभु कहते हैं, ये कर्तृत्व अभिमान छोड़ो, तुम हट जाओ हृदय में। तुम जो कर्तृत्व अभिमान लेके जो भी करते हो, तुम हट जाओ, हमको बैठाओ, तुम दृष्टा बन जाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बहुत जल्दी तुम मेरी कृपा से तुम संसार सागर से पार लगा दोगे। मेरी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं। तो भक्ति मार्ग ऐसे है, सरल साधना है, यहाँ कपटता का कोई स्थान नहीं है। देखते हैं सरल भावना, अंतःकरण की एक व्याकुलता,
अंतःकरण की एक निष्प्रियता, अंतःकरण की एक समर्पित भावना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा हो गया तो भक्ति मार्ग बहुत सरल, सुगम, सरस है। ये मार्ग अवलंबन करके बहुत जल्दी तुम भगवत कृपा से भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करके तुम संसार से मुक्त हो सकते हो, ऐसे कहते हैं। तो हम लोग फिर कहाँ चलेंगे, आ जाए सबरी को पक्कन कहने के लिए थोड़ा सा भक्ति मार्ग में थोड़ा सा प्रभु ने क्या शब्द कहा दिया मालूम नहीं। कल हम लोग फिर चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। चल में ना जो मदारी लोग है, बंदर खेल दिखाते हैं ना, तो बंदर पकड़ने के लिए वो लोग जाते हैं सुंदरवन अंचल में। वहाँ क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसा कूजा बोलते हैं, ऐसे मुंह छोटा है, भीतर पेट ऐसा बड़ा है ना, ये नीचे बहुत ओजन सीमेंट उमेंट दे करके बहुत वेट कर देता है, जो कोई उठा नहीं सकता है, बहुत वेटी। उसके अंदर लड्डू रख देते हैं। तो बंदर क्या करता है, आकर के देखता है तो हाथ घुसा देता है, वही छोटी सी जो भूख है ना उसके भीतर से हाथ घुसा देता है भीतर, फिर लड्डू पकड़ लेता है। वो इतना छोटा है, वो नैरो है ना, तो हाथ तो निकालता नहीं है क्योंकि हाथ मोटा हो जाता है, लड्डू पकड़ लिया और काई करता है। अरे भाई लड्डू छोड़ दे, हाथ निकल जाएगा। वो लड्डू समेत हाथ निकालना चाहता है और काई करता है। इसमें आकर के मादारी उसको पकड़ लेता है। तो भाई लड्डू छोड़ो, बंधन है नहीं, ये लड्डू ही है बंधन का कारण। तुम लड्डू छोड़ना चाहते नहीं हो और बोलते हो फंसे हुए बंधन कैसे मुक्त हो सकते हैं। अरे बंधन है ही नहीं। तुम लड्डू पकड़ के रखो, लड्डू छोड़ो, हाथ निकल जाएगा, फट निकल जाएगा। वासना ही बंधन का कारण, संसार बंधन का कारण नहीं है। संसार कभी बंधन का कारण नहीं है। एक संसार में ही आए हैं बड़े बड़े मुनि ऋषि, हमारे जितना साधु संत, जितना महापुरुष आए हैं, सभी संसार में ही आए हैं, ये अलग नहीं आए हैं। अरे ऐसा नहीं सभी एकदम जोगी बन के आए हैं बचपन से ही महाजोगी एकदम, ऐसा नहीं। हमारे जैसे ही संसारी भावना लेकर के आए हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। लड्डू छोड़ दिया, झमेला मिट गया। बोले मुक्त कैसे हो सकते हैं, समझे? बोले लड्डू छोड़ो, हाथ निकल जाएगा। जय जय श्री राम। लड्डू छोड़ेंगे नहीं, बोलता है हम बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं। बोले इसका क्या जवाब देंगे? आपने कहा कि कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्या करता अभिमान के कारण। तो आदमी भजन में जो लगता है वो तो कर्तृत्व अभिमान के कारण ही लगता है। मैं कथा सुनूंगा, मैं सत्संग करूंगा, या मैं देखो जब तक माला करूंगा, जब तक शरीर है, शरीर में आत्मबुद्धि है, तब तक कर्तृत्व अभिमान भी है। और कर्तृत्व अभिमान जब तक है तब तक कर्म भी है। कर्म करना पड़ेगा, ये नहीं कर्म से मुक्त हो जाएगा जब तक कर्तृत्व अभिमान है। लेकिन वो कर्म कैसे? एक नर्स जैसे, एक नर्स देखो हॉस्पिटल में कैसे सेवा करती है, सब मरीज को देख रहे हैं। कोई मरीज को विशेष कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, किसी को बहुत सीरियस स्थिति है, एकदम पसीना छूट गई है, एकदम बिल्कुल क्या करूं। बड़े डॉक्टर सलाह करते हैं, सर एक 16 नंबर सीट का वो जो पेशेंट है वो बहुत सीरियस स्थिति है, क्या किया जाए? नहीं जल्दी करो उसको ऑक्सीजन दो, ये करो वो करो। आ रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, और घड़ी भी देख रही है, 15 मिनट समय है, फिर हमको घर जाना है। पसीना छूट रही है, कर्म से कोई रकम निवृत्ति नहीं, ना कि उनके कोई कर्म में कोई प्रकार कमी है, कर्म चेष्टा में कोई कमी नहीं। और 15 मिनट पीछे हाथ मुंह धो करके जा रही है, किसी ने कह दिया देखो तुम जो 16 नंबर सीट का जो पेशेंट देख रहे थे ना वो मर गया, वो हंसते हंसते जा रही है। ऐसा होता है। संसार में ऐसे नर्स बन के रहो, हमको कर्म करना है और कर्ता बना प्रभु का हम नौकरी कर रहे हैं, खुद कर्ता मत बनो। जब तक छोटा सा बच्चा संसार में रहता है ना, छोटा बच्चा
घर में कितना अशांति, कलह, दुख, दन्न, दारिद्र्य, क्या क्या हर संसार में ही होता है ऐसा। और बच्चा को देखो, कोई चिंता नहीं, आगे माँ खाने दो जल्दी दो, मैया ने खाने दिया, घर में अशांति, मैया तो भूखे है। पिता से झगड़ा करके मैया खाना बंद कर दिए हैं। पति पत्नी झगड़ा हो करके भूखे रह रहे हैं, कितना अशांति है। बच्चा खा रहे, खा के तुरंत खेलने चल दिए, कोई चिंता नहीं, कोई भावना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। संसार में इतना अशांति हो रही है, लेकिन बच्चा के लिए कोई परिवर्तन क्यों? वो जानते हैं हमें करता नहीं है। और वही बच्चा जब बड़ा होकर के संसार का कर्तृत्वपन ले लेता है, कर्म करना शुरू कर देता है, तो देखो कितना चिंता फिर हो गया। उसको वो आनंद नहीं है, वो स्वाधीनता नहीं है। तो एक कर्तृत्व अभिमान के कारण मन में हमारे नाना प्रकार संकल्प, विकल्प, कर्म वासना, कर्म चेष्टा, ये सब दिखने में आता है। बस प्रभु को कर्ता बनाओ। हमको कर्म करना है, लेकिन वो कर्म कैसे ना, नौकर बनना है हमको। जैसे करोड़पति घर में नौकर होता है, नौकरी करता है। देखो मालिक का कोई प्रियजन आने से नौकर देखो एकदम माने कहाँ बैठेंगे, क्या खिलाएंगे, एकदम आइए बाबूजी, आइए बाबूजी अभी आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फलाना आए हैं, आप जल्दी आ जाइए। एकदम उनके सेवा में कोई कमी नहीं, लेकिन जानते हैं ये हमारी नौकरी है, हम यहाँ के मालिक नहीं है, हमको तो कर्म करना है। उसका कोई स्प्रिया नहीं है, वो तनख्वाह से मतलब है, नौकरी करना है। नौकरी क्यों करी? गरज पड़ी तो यूं करी। तो संसार क्यों करी? गरज पड़ी थी। ये तो शरीर है, शरीर धर्म है, तो निर्वाह के लिए कर्म करना। लेकिन कर्म प्रभु को कर्ता बना करके, उदासीन होकर के, कर्म फलाकांक्षा रहित होकर के कर्म करो, तो कर्म बंधन का कारण नहीं, वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। कर्तृत्व अभिमान को हटाना है, बस और कुछ नहीं। कर्म हटाना नहीं है। नौकरी करो, चाकरी करो, जो भी कर्म करो, संसार करो, रसोई करो, घर का समस्त कर्म निर्वाह करो, उसमें कोई दोष नहीं, उसका कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ कर्तृत्व अभिमान हटाओ। जैसे मैया लोग घर में कर्म करते हैं, रसोई करते हैं, तुम चिंतन करो जो हम प्रभु के लिए आज भोग बना रहे हैं, संसार के लोगों के लिए नहीं, प्रभु के लिए। प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, उनका नाम गुणानुवाद कर रहे हैं, प्रभु के लिए काल ये बनाया, आज ऐसे बनाएंगे, ऐसे भोग लगाएंगे, हो गया भजन। वही रसोई तुम्हारा भजन हो गया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम तो अपना बेटा के लिए, पति के लिए वो मिर्च पसंद ज़्यादा करता है, वो तेल ज़्यादा पसंद करता है, वो ये पसंद करता है, अलग अलग रसोई कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने स्वाद के लिए, अपने अपने प्रियजन के प्रीति संपादन के लिए बंधन हो जाता है। ये भावना, बस भावना का परिवर्तन, कर्म का परिवर्तन नहीं। ये मत सोचना जो सब कर्म छोड़ करके जंगल में जाने से ही मुक्त हो जाता है। जंगल में बहुत पशु पक्षी, बहुत सारी हिंस्र जंतु जानवर रहता है, कुछ नहीं होता है। जंगल में क्या मंगल करेगा? अगर मन में वासना है तो जंगल क्या मंगल करेगा? और मन में भगवत प्रीति है, कोई वासना नहीं, तो संसार क्या बिगाड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा नहीं। जय जय श्री राम।